स्वागत है। आज हम एक्ट 2 सीन 2 का एनिमेटेड वर्जन हिंदी में करने जा रहे हैं। एक्ट 2 सीन 2। वेनिस का एक स्ट्रीट। लॉन्सलॉट का प्रवेश। सचमुच एक तरफ मेरा मन मुझे इस यहूदी से भाग जाने को कह रहा है और दूसरी तरफ मेरे अंदर का डेविल मुझे कह रहा है, गुब्बो, लॉन्सलॉट गुब्बो, अच्छे लॉन्सलॉट, अच्छा गुब्बो, अपने पैर का इस्तेमाल करो और भाग जाओ। पर मेरा मन कहता है, संभल के लॉन्सलॉट, संभल के भागना, नहीं है सही इस तरह से भाग जाना। परंतु डेविल कहता है, पैक कर लो अपना सामान और इस रास्ते से भाग जाओ। आज सारी कायनात एक दिमाग को हिम्मत दे रहा है, अब भागो। मेरा दिमाग कह रहा है, मेरे दिल से आवाज़ आ रही है, ईमानदार दोस्त, ईमानदार आदमी के बेटे हो तुम। पर शैतान कहता है, जाओ, भाग जाओ। पर मन कहता है, जाना नहीं। मेरे मन में कहता हूँ, तुम अच्छा एडवाइस देते हो। मेरे डेविल, तुम भी अच्छा एडवाइस देते हो। अगर मैं यहाँ से नहीं जाऊँ तो मुझे अपने यहूदी मास्टर के साथ रहना चाहिए, जो कि इंसान के रूप में भी शैतान है। ये मेरा जो मन है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, वो चाहता है मैं इस यहूदी के साथ रहूं। और ये डेविल जो मुझे फ्रेंडली एडवाइस दे रहा है, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। डेविल, तेरा हुक्म सराखों पर, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। युवा सज्जन, क्या आप मुझे बूढ़े यहूदी के घर का रास्ता बता सकते हैं? हे ईश्वर, ये तो मुझे जन्म देने वाले मेरे पिता ही हैं, क्योंकि ये आधे से ज़्यादा अंधे हैं या लगभग पूरे अंधे हैं, इसलिए ये मुझे पहचान भी नहीं पा रहे। इन्हें भ्रमित करने का कोशिश करता हूँ। युवक, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मुझे बूढ़े यहूदी के घर का रास्ता बताएं। अगले मोड़ पर दाएं मुड़ जाएं, परंतु अगले ही मोड़ पर आप अपनी बाएं ओर मुड़ जाएं। मैं धन्य मरियम की कसम खाता हूँ, अगले ही मोड़ पर कहीं ना मुड़ें, परंतु बाद में उस यहूदी के घर की ओर मुड़ें। भगवान के लिए यह एक बहुत कठिन रास्ता होगा। क्या आप बता सकते हैं कि उस यहूदी के साथ रहने वाला लॉन्सलॉट अभी उसके साथ रहता है या नहीं? क्या आप युवा मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? अब देखो मैं इनके आंखों में कैसे आंसू लाता हूँ। क्या आप युवा मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात कर रहे हैं? उसे मास्टर मत बोलो सर, वह एक गरीब आदमी का बेटा है। उनके पिता गरीब होने के बावजूद बहुत ईमानदार हैं। भगवान का शुक्र है कि वह एक अच्छा जीवन जीते हैं। खैर, उसके पिता जो कुछ भी हैं छोड़ो, हम यंग लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। हाँ सर, आपका युवा मित्र लॉन्सलॉट। इसलिए आपसे पूछता हूँ बूढ़े सज्जन, क्या आप युवा मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात कर रहे हैं? हाँ सर, लॉन्सलॉट ही। अच्छा, इसका मतलब आप मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं। मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात मत करो बूढ़े सज्जन। वो युवक तो अपने भाग्य या नियति के कारण इस दुनिया से चला गया, या सीधे शब्दों में कहूँ तो वह स्वर्ग चला गया है। हे ईश्वर, काश ऐसा ना हो। वो मेरे बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था। क्या मैं कर्मचारी या शेड का समर्थन करने वाली पोस्ट की तरह दिखता हूँ? क्या आप मुझे नहीं पहचानते पिताजी? मैं तुम्हें नहीं जानता युवा पुरुष, पर कृपया मुझे बताओ, मेरा पुत्र जिंदा है या मर गया? क्या आप सचमुच मुझे नहीं पहचानते पापा?
सर, मैं आधा अंधा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान सकता। नहीं, यदि आपकी दृष्टि अच्छी भी होती तब भी आप शायद मुझे नहीं पहचान पाते, क्योंकि एक बुद्धिमान पिता ही अपने पुत्र को पहचान सकता है। खैर, मैं आपको आपके बेटे की खबर दूंगा। आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। सत्य स्वयं प्रकट हो जाएगा और हत्या को ज़्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक आदमी का पुत्र सामानों को छुपा सकता है, पर अंत में सब कुछ सामने आ जाता है। कृपया उठो, मुझे यकीन है कि आप मेरे बेटे लॉन्सलॉट गोपो नहीं हो। हे पिता, अब हमें एक दूसरे को मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। अब आप मुझे अपना आशीर्वाद दो। मैं आपका ही बेटा लॉन्सलॉट हूँ और हमेशा आपका ही बेटा रहूँगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आप मेरे बेटे हो। मुझे नहीं पता कि इस बारे में क्या कहना है, पर मैं लॉन्सलॉट ही हूँ, उस यहूदी का नौकर। मार्गरी आपकी पत्नी और मेरी माँ है। उसका वास्तव में नाम मार्गरी है। अब मैं कह सकता हूँ, यदि तुम लॉन्सलॉट हो तो तुम मेरे ही पुत्र हो। क्या डारी है तुम्हारी? हमारे घोड़े डॉबिन के पूंछ में जितना बाल है उससे भी ज्यादा बाल तुम्हारे चेहरे पर है। लगता है डॉबिन घोड़े का पूंछ बहुत धीरे बढ़ रहा है। पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो उसके पूंछ में मेरे चेहरे से ज़्यादा बाल थे। मैं तुम्हारे उस यहूदी मालिक को देने के लिए उपहार लाया हूँ। क्या तुम उन्हें देने के लिए इच्छुक हो? जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने भागने का फैसला ले लिया है। मैं अब और नहीं रुकूंगा जब तक कुछ दूर और ना चल जाऊं। मेरे मालिक हर तरीके से यहूदी हैं। आप उन्हें जो चाहें उपहार दे दीजिए, पर मेरा सुझाव है कि आप उन्हें एक रस्सी दे दीजिए ताकि वे खुद को फांसी लगा सकें। मैं हमेशा उनकी सेवा में भूखा जाता हूँ और इसका असर आप अपनी उंगली से छूकर मेरे त्वचा को छूकर देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि मैं कितना सूख गया हूँ। इससे अच्छा आप अपना उपहार मास्टर बेसैनियों को दे दीजिए, जो अपने नौकरों को नए वस्त्र देते हैं। यदि मैं उनकी भी सेवा नहीं कर सकता तो मैं तब तक भागता रहूँगा जब तक कि इस धरती की सारी सीमा को पार न कर लूँ। आप जाओ उस यहूदी के पास, परंतु मैं उस यहूदी की सेवा बिल्कुल नहीं करूँगा। अगर मैं उसका और कुछ दिन सेवा किया तो मैं भी यहूदी बन जाऊँगा। बसैनियो के साथ लियोनार्डो और उसके फॉलोअर्स का प्रवेश। बसैनियो एक नौकर से। तुम इसे कर सकते हो, पर जल्दी करना ताकि रात का खाना 5 बजे तक तैयार हो जाए। ध्यान रखना कि पत्र वितरित हो जाए। नौकरों के वस्त्रों के लिए ऑर्डर दे दो। ग्रेसियानो से मेरे घर आने की विनती करना। उनके पास जाओ पिताजी। भगवान आपका भला करे सर। धन्यवाद, और भगवान आपका भी भला करे। वैसे आपको कुछ चाहिए मेरे से? ये मेरा नादान बेटा है सर। नादान नहीं साहब, बल्कि एक अमीर यहूदी का नौकर, और उसकी इच्छा मेरे पिताजी आपको बताएंगे। वो आपकी सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक है, जैसा कि कोई भी इसे देखकर कह सकता है। वास्तव में इनका मतलब है कि मैं यहूदी की सेवा में हूँ और मेरी इच्छा मेरे पिता आपको बताएंगे। इसके मालिक और ये शायद ही एक दूसरे से मिलते होंगे। संक्षेप में सत्य यह है कि उस यहूदी ने मेरे साथ अन्याय किया है। उसने मुझे आगे आपको मेरे पिता बताएंगे। मैं आपके लिए कबूतर का मांस लाया हूँ और मैं आपको ये देना चाहता हूँ, और मेरा अनुरोध है कि
संक्षेप में उनका अनुरोध मेरे विषय में है, बाकी आपको आगे मेरे पिता बताएंगे, जो कि बूढ़े हैं पर मेरे पिता ही हैं। आप दोनों में से कोई एक ही बोले तो अच्छा होगा। आपकी सेवा करना चाहता हूँ सर। यही हमारा अनुरोध है सर। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे मालिक सैलोक ने मुझे आज ही मुझसे तुम्हारे बारे में कहा है और ये भी बताया कि एक अमीर यहूदी की सेवा छोड़कर तुम मुझे जैसे गरीब की सेवा करने के लिए आ रहे हो। पुरानी कहावत आप दोनों पर लागू होती है। आपके पास भगवान का आशीर्वाद है और उस यहूदी साइलोक के पास पर्याप्त धन। तुम बहुत अच्छा बोलते हो। अपने पिता के साथ जाकर तुम पुरानी स्वामी से विदा लो, उसके बाद मेरे घर आ जाना। चलो पिताजी, आपने कहा था मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। आपने कहा मैं खुद के लिए बोल नहीं सकता। मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली पूरे इटली में कोई नहीं, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। ये मेरे जीवन की रेखा है। यहाँ छोटी सी महत्वहीन बात की रेखा है। मैं 15 पत्नियों से शादी करूँगा। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। 11 विधवा और 9 कुंवारी से शादी एक आदमी के लिए अच्छा रिकॉर्ड होगा। 3 बार डूबने से बचूंगा। 1 बार बेड से गिरने से मेरा जान खतरे में होगा। ये सरल मार्ग है भागने का। खैर, अगर भाग्य महिला है तो वह इस तरह का भाग्य बहुत अच्छा कहती होगी। आओ पिताजी, मैं यहूदी से जल्द ही विदा लेकर आता हूँ। लॉन्सलोट और बूढ़े गोबो का प्रस्थान। मेरा तुमसे अनुरोध है लियोनार्डो कि इस बारे में सोचो। जब तुम सारे सामानों को पैक कर लो तो जल्दी लौट आओ, क्योंकि आज मैंने अपने मित्र को रात के भोजन पर बुलाया है। कृपया कर जल्दी करना। मैं इस बारे में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा साहब। ग्रेसियानो का प्रवेश। कहाँ है तुम्हारे मालिक? वह वहाँ चल रहे हैं सर। लियोनार्डो का प्रस्थान। सिग्नियर बेसेनियो, ओह ग्रेसियानो, मुझे आपसे एहसान मांगना है। वह तो पहले से ही दे दिया है। मैं आपके साथ बेलमोंटे जाना चाहता हूँ। आशा है आप मुझे मना नहीं करेंगे। चलो फिर साथ चलना। पर तुम बहुत बकबक करते हो। ये दोस्तों के बीच में सहन किया जा सकता है, पर उधर ये बात सब सहन नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूँ तुम अपने इस जंगली स्वभाव को वर्ण स्वभाव में नियंत्रित करना सीख लेना, वरना वहाँ पे भी जाके सारी आशाओं में पानी फिर जाएगा। अरे यार बेसेनियो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। विनम्रता और शालीनता से रहूँगा। पॉकेट में प्रेयर की बुक रखूँगा ताकि लोगों को लगे कि यह एक अच्छा इंसान है। ऐसा दिखाऊंगा जैसे मैं बहुत रिलीजियस हूँ। मैं एकदम सीरियस रहूँगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मुझ पर कभी भी भरोसा मत करना। खैर, हम आपके व्यवहार पर नजर रखेंगे। पर आज रात मैं अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाऊंगा, इसलिए मुझे मेरे आज के व्यवहार से मत आंकना। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज खुशी के साथ दोस्तों के साथ मजे करेंगे। चलो अभी के लिए अलविदा। अभी मैं दूसरे काम में बिजी हूँ। चलो मैं लोरेंजो और अन्य मित्रों के पास जाता हूँ। खाने के समय मिलते हैं। वे प्रस्थान करते हैं। नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्ट 2 सीन 3।